जो युवती जिसको गोली मारी गई वो पूर्व में 2023 में एक लड़के से उसका संबंध था, जिससे वो बाद में दिल्ली में भाग के उसके साथ शादी कर ली थी। SN लाइव, सच सबसे आगे। गोपालगंज में मां जैतून नेशा और बेटा ने मिलकर किया अपनी ही बेटी की हत्या। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। गोपालगंज में बेटी को था किसी और से प्यार। नाराज होकर मां ने बेटी को सुला दिया मौत की नींद। गोपालगंज पुलिस ने 2 सप्ताह पूर्व हुए युवती के हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। वहीं पुलिस ने युवती की हत्या के आरोपी उसकी मां जैतून नेशा और एक भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह अंतरजातीय प्रेम प्रसंग है। बेटी के प्रेम विवाद से तंग आकर मां और बेटे ने युवती की गोली मारकर हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया था। बता दें कि बीते 31 जनवरी को कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के समीप नहर के किनारे एक युवती का शव बरामद किया गया था। युवती की पहचान कुचायकोट थाना के पोखर भिंडा निवासी हारून राशिद की बेटी शवाना खातून के रूप में की गई थी। युवती की हत्या गोली मारकर की गई थी। पुलिस ने मौके से 4 खोखा भी बरामद किया था। पुलिस ने आज इसका खुलासा कर लिया है। इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि बीते 31 जनवरी को युवती की हत्या हुई थी, जिसका उद्भेदन कर लिया गया है। युवती की हत्या उसके 2 भाई और उसकी मां ने मिलकर किया है। हत्या की वजह अंतरजातीय प्रेम प्रसंग में विवाह करने का है। मृतका दूसरे जाति के युवक से भागकर 2023 में शादी की थी। युवती के परिजनों से दबाव बनाकर शवाना खातून को वापस करने को कहा, जिससे युवक ने युवती को वापस उसके घर भेज दिया, लेकिन युवती बार बार घर से भाग जाती थी। युवती के दोनों भाई और उसकी मां ने युवक से शादी का झांसा देकर बाइक से सुनसान जगह पर ले जाकर रास्ते में उसकी गोली मारकर हत्या कर नहर के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मृतका की मां जैतून नेशा व छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बड़े भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले पर गोपालगंज सदर एसडीपीओ प्रांजल ने क्या कहा, सुनिए। गोपालगंज से SN लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सर, युवती की हत्या में क्या कुछ खुलासा हुआ है? कुचायकोट थाना अंतर्गत 31 जनवरी को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें एक महिला का शव बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम के दौरान यह बात जानकारी हुई थी कि उसे गोली मारी गई। इसी में पुलिस द्वारा अनुसंधान करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि जो युवती जिसको गोली मारी गई है वो पूर्व में 2023 में एक लड़के से उसका संबंध था, जिससे वो बाद में दिल्ली में भाग के उसके साथ शादी कर ली थी, जिसका पुलिस को मैरिज सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। और जानकारी यह भी प्राप्त हुई कि वो लगातार शादी के बाद उसके घर वाले प्रेशर बनाए हुए थे कि क्योंकि ये अंतरजातीय शादी थी तो इसको लेकर घर वाले खुश नहीं थे और लड़की के घर वाले लगातार प्रेशर बना रहे थे लड़के को कि आप लड़की को वापस कर दें, ये शादी वैलिड नहीं है। तो फिर लड़के ने लड़की को उसके घर वापस कर दिया था और लगातार पूर्व में भी बीच में लड़की लड़के के साथ भाग जाया करती थी और अलग रहने लगती थी, लेकिन घर वाले लड़की के घर वाले इससे खुश नहीं थे। उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखते थे और यह भी जानकारी हुई है कि लड़की के घर वाले उसे एक रूम में बंद करके रखते थे और खाने को नहीं देते थे। और इसी से क्षुब्ध होकर उसके घर वाले, उसकी माँ और भाई तथा एक उसका बड़ा भाई है, उसने उसको जिस दिन 30 जनवरी को एक मोटरसाइकिल पर अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के एक ऐसे सुनसान जगह लेके गया और वहां पे उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। यह कांड अभी हम लोगों के पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और अन्य एविडेंसेस को भी जब्त किया गया है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं और कुछ डाइंग डिक्लेरेशंस भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार हम लोगों ने 2 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है और एक व्यक्ति अभी इसमें फरार है। हथियार बरामद हुए सर? हथियार अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति अभी फरार है, तो हमारा अंदेशा है कि हथियार उसी के पास बरामद है। कौन लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं मृतका के? मृतका की मां है और एक उसका छोटा भाई है जो अरेस्ट किया गया है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अपने कमेंट जरूर दीजिए।